चैनल। तो आज की वीडियो में आई एम गोना टेल यू माय प्री बोर्ड 2 के रिजल्ट्स। दिस वीडियो इज क्वाइट अ वेटेड वीडियो जिसके लिए तुम लोग बहुत इंतजार कर रहे थे। तो हाँ, आज मैं लेके आ गई अपने प्री बोर्ड 2 के रिजल्ट्स। सो लेट्स गो। So in today's video I'm also gonna tell you how much I have improved, मेरे कितने नंबर आए in each subject, my total percentage of pre-board 2, along with that मैंने किन किन सब्जेक्ट में improve करा and किन में मेरे नंबर कम हो गए from the last time. So before going further, let me tell you how I prepared for my pre-board 2 and how I revised. So I use an amazing app called Skim. इससे मेरी बहुत हेल्प हुई है. If you don't know, this is a 100% free app for CBSE 9th graders and 10th graders. एंड इसमें आपको बहुत ही प्रिसाइज शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे फॉर रिविजन. जिनके से शॉर्ट नोट्स नहीं बने हुए हैं, जिनको जिन जिन चैप्टर में डाउट्स है, तुम लोग ये ऐप अच्छे से यूज कर सकते हो टू क्लियर ऑल योर डाउट्स. इसमें तुमको 40 सेकेंड वाले वीडियो कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे. अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट ब्रिलियंट डायग्राम्स. के बाद यू विल ऑल्सो गेट PYQs आफ्टर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट एंड नोट्स, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड यू विल बी गुड टू गो. तुम लोग ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इट इज 100% रिकमेंडेड ऐप फ्रॉम माई साइड. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद माई प्री बोर्ड 2 रिजल्ट्स. सो लेट मी फर्स्ट टेल यू कि मेरे प्री बोर्ड 2 से पहले थोड़ी सी वेकेशन थी, ज़्यादा दिन की नहीं, थोड़ी सी वेकेशन थी जिसमें आई हैड प्रिपेयर्ड वेरी नाइसली. इफ़ यू हैव सीन माई व्लॉग्स तुमको पता होगा कि मैंने अच्छे से प्रिपेयर करा था हर चीज़ के लिए. तो हाँ, लेट्स स्टार्ट विद इंग्लिश नाउ. तो आई एम टेलिंग यू माई मार्क्स आउट ऑफ 100. सो हाँ, इंग्लिश में आए मेरे 87 आउट ऑफ 100. क्वाइट डिसेंट, मेरे को तो बढ़िया लग रहे हैं. देखो 87 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश इन प्री बोर्ड्स. देखो बोर्ड्स में तो कम है, बट हाँ प्री बोर्ड के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छे नंबर है. इफ़ यू डोंट नो, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कटे हैं MCQs में. एंड वो जो होते हैं ना, ग्रामर में मेरे 3 नंबर कटे हैं. अनसीन पैसेज में मेरे टोटल मिला के 6 नंबर कटे हैं, दोनों पैसेजेस को मिला के. दोनों में मेरे को 7-7 नंबर आए दोनों पैसेजेस में, तो उसमें 6 नंबर कट गए. एंड बाकी के मेरी थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हुई हैं, ज़्यादा नहीं, बस 0.5 नंबर कटा है. मेजर जो मेरे मिस्टेक्स हुई हैं वो हुई है अनसीन पैसेज में और ग्रामर पार्ट में. बाकी सब मेरा ठीक गया. तो उसके लिए आई एम प्रैक्टिसिंग एवरी डे. मैं उसके लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स रोज कर रही हूँ. इंग्लिश के एटलीस्ट 2, ग्रामर वाले पार्ट के 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स कर रही हूँ, एंड इंडिविजुअल पूरे फुल सैम्पल क्वेश्चन पेपर में एक कम से कम कर ही रही हूँ रोज. सम ऑफ यू आर ऑल्सो आस्किंग कि कितने सैम्पल क्वेश्चन पेपर है इनफ. तो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड एटलीस्ट डू 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर एक सब्जेक्ट. देखो मैथ्स में यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. तुम्हें पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं ना, कितनी बार वो क्वेश्चंस रिपीट हो जाए. तो हाँ, साइंस के लिए भी तुम्हें पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट कैसे आ जाते हैं. देखो साइंस में डायरेक्ट क्वेश्चन तो देंगे नहीं, थोड़ा घुमा के ही देंगे. तो उसके लिए यू नीड प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस 1-2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर करने के बाद नहीं आएगी. यू एटलीस्ट हैव टू डू 10 मिनिमम. अगर तुम पे और टाइम है तो यू कैन गो एंड परचेज मोर बुक्स एंड तुम उससे भी और कर सकते हो. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू एनालाइज अ सैम्पल क्वेश्चन पेपर. And if you want to know how to revise for boards, I've given a detailed video on this topic on my channel, so you can go check it out from the link in my description box. Moving to the next subject, which is French. तो फ्रेंच में I got 88 out of 100. फ्रेंच से मेरे पिछली बार से कम आए हैं. एंड रीज़न है क्योंकि मेरे को कुछ क्वेश्चंस में जो डाउट था ग्रामर वाले क्वेश्चन में वो गलत हो गए हैं. एक में मेरे को पूरा गलत हो गया था, एक मेरा 5 नंबर का क्वेश्चन. सो दैट इज़ वाई. अलॉन्ग विद दैट जो अनसीन पैसेज होता है ना, उसमें एक क्वेश्चन आता है कि फॉर्म अ वर्ब, है ना, कुछ क्वेश्चन आता है, वो मेरे को नहीं आता था. तो हाँ, 1 नंबर वहाँ चला गया. एंड ऐसे करके कुछ में मेरा लेटर में 2-3 नंबर चले गए, मैसेज में आधा नंबर नहीं, मैसेज मेरे को 1-2 नंबर चले गए. एंड बस ऐसे करते करते मेरे नंबर पिछली बार से 90 से सीधा 88 पे आके गिर गए. तो हाँ, इट फॉर फ्रेंच. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज SST. तो SST में मेरे आए हैं 83 आउट ऑफ 100. पिछली बार से कम है एंड आई नो क्यों कम है. देखो मेरा मैप पूरा गलत हो गया था. लाइक 5 में से मेरे को 2 नंबर ही मिले, तो पूरा गलत ही मानेंगे उसको, ठीक है. अलॉन्ग विद दैट मेरे कुछ MCQs गलत हो गए. एंड जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन थे ना, उसमें मेरे को पूरे नंबर नहीं मिले हैं. बस एक आदमी ही मिले, बाकी में नहीं मिले. आई डोंट नो वाई. मैंने पेपर देखा था पर मेरे को इतना समझ में नहीं आया क्यों नंबर कटे हैं, क्योंकि SST वाले पेपर में ऐसे मेंशन नहीं था कि क्यों नंबर कटे हैं. तो दैट मीन्स मेरे को प्रैक्टिस करना है मैप. देखो मैं पहली बार मैप पूरा गलत हुआ है एंड आई फील सो सैड, बट चलो कोई बात नहीं, पहली बार गलत हुआ है, अगली बार से नहीं करेंगे गलत. एंड जो चैप्टर मेरा गलत हुआ था ना, उसका मेरे को पता था कि वो आएगा, बट हाँ मेरे को लोकेशन इतने अच्छे से याद नहीं हुए थे उस वाले चैप्टर की. जो लाइफ लाइन्स वाला चैप्टर है ना, लाइफ लाइन्स वाला चैप्टर है जिसमें एयरपोर्ट्स वगैरह मार्क करने होते, वो मेरे को याद नहीं था. तो हाँ, दैट इज़ वाई वो गलत हो गया उस चैप्टर में से मैप. बाकी मेरा हिस्ट्री का मैप ठीक था, तो हाँ उसके 2 नंबर मेरे को मिल गए थे.
ओके, सो दैट्स इट फॉर एसएसटी में आई विल सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स नाउ, क्योंकि एसएसटी में मेरी पूरी रिविजन हो रखी है, अच्छे से हो रखी है. नाउ आई जस्ट हैव टू सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स अलॉन्ग विद सम मैप वर्क की प्रैक्टिस. तो हाँ, आई एम गोना डू दैट नाउ. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू साइंस. तो साइंस में मेरे आए 84 आउट ऑफ 100. पिछली बार से इम्प्रूवमेंट है शायद, हाँ, बट इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, बट इम्प्रूवमेंट है. तो देखो, मेरे को साइंस में डायग्राम में मेरे को फुल मार्क्स मिले थे जो मेरे क्वेश्चन थे. इस बार मेरे एमसीक्यू में सिर्फ 2 नंबर कटे और कुछ भी गलत नहीं हुआ. मेरे सारे एमसीक्यू सही थे इस बार साइंस के. और जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन थे अलॉन्ग विद द केस स्टडी वाले, वो भी मेरे सारे सही थे. बस एक फिजिक्स का क्वेश्चन था जो मैंने गलती से गलत कर दिया था पूरा. मेरे को आता था बट हाँ, मैंने गलत कर दिया. बिग ब्रेन भाई, बिग ब्रेन. एनीवेज, मैंने आता क्वेश्चन गलत कर दिया, तो उसके 5 नंबर मेरे चले गए थे पूरे. बस बाकी सब मेरा ऑलमोस्ट सब सही था. थोड़े आधे नंबर करके मेरे कट गए थे 3 नंबर वाले में, एंड मेरा एक 2 नंबर का क्वेश्चन छूट गया था. तो उसको सब कुछ मिला के मेरे 84 आउट ऑफ 100 हुए. तो मतलब तुम कह सकते हो कि मेरी ईजिली साइंस में आ सकते थे, लाइक 90 प्लस आ सकते थे, बट ड्यू टू माई सिली मिस्टेक्स मेरे 84 आ गए हैं. तो आई एम वर्किंग ऑन दैट अलॉट. एंड मैं फिजिक्स की प्रैक्टिस मैंने और ज़्यादा कर दी है. मैंने आधा क्वेश्चन गलत करा विच इज़ वेरी बैड. तो हाँ, मैंने वो चैप्टर लाइक इलेक्ट्रिसिटी का था वो क्वेश्चन 5 नंबर का. तो आई एम प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नाउ, एंड आई होप तुम लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हो कि ये इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर एंड लाइट वाला चैप्टर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी 2 तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, वो ईजिली हो जाएंगे. नाउ मूविंग ऑन टू AI. तो AI में मेरे आए 95 आउट ऑफ 100. वॉजंट एक्सपेक्टिंग 95, मेरे को था कि हाँ 98 तक आ जाएंगे, बट मेरे MCQs में नंबर कट गए. तो क्या ही बोलूँ मैं, बस मेरे MCQs ही गलत हुए जा रहे हैं बार बार, विच आई एम नॉट लाइकिंग एट ऑल. तो हाँ, AI के लिए भी आई एम गोना प्रैक्टिस सैम्पल क्वेश्चन पेपर. मतलब मैंने 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर AI के कर लिए हैं, 8 और बचे हैं. तो हाँ, आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस देम अलॉट. एंड सबसे ज़्यादा आई एम फोकसिंग ऑन द MCQ पार्ट, क्योंकि मेरे वही गलत हो रहे हैं हर सब्जेक्ट में. लाइक साइंस में तो थोड़ा इंप्रूवमेंट है, सिर्फ 2 ही गलत हुए हैं, बट बाकी सब्जेक्ट्स में इट इज़ नॉट एट ऑल गुड. तो हाँ, आई नीड टू प्रैक्टिस मोर. एंड फॉर AI एंड IT और कंप्यूटर तुम्हारे पास जो भी है, आई वुड रिकमेंड कि तुम बस NCERT पढ़ लो, दैट इज़ इनफ. फॉर AI वगैरह जो भी तुम्हारी बुक है तो वो पढ़ लो, दैट इज़ इनफ. लास्ट सब्जेक्ट इज मैथ्स. तो मैथ्स में मेरे पिछली बार जितने ही नंबर आए, 9 इम्प्रूवमेंट हुई है, 9 कम हुए हैं नंबर. तो हाँ, इन मैथ्स आई स्कोर्ड 75 आउट ऑफ 100. वेरी बैड, आई नो. बट देखो, मेरा 9 नंबर का छूट गया था, 9-10 नंबर का मेरा पेपर छूट ही गया था. तो क्या ही एक्सपेक्ट करोगे तुम. बट फिर भी मेरे MCQs में नंबर कटे हैं. 9-10 नंबर का मेरा पेपर छूट गया था. अलॉन्ग विद दैट मेरे फालतू की सिली मिस्टेक्स की वजह से मेरे कुछ नंबर गए हैं. एंड मेरा ज्योमेट्री पार्ट अच्छा गया है मेरा, पर जो मेंसुरेशन वाला पार्ट है ना, लाइक उसमें नंबर इसलिए कटा कि मैंने कॉमन लेके कर दिया, पर करना था अलग अलग करके. तो उसमें मेरे 2.5 नंबर कट गए, 2.5 नंबर उसमें कट के मेरे को सिर्फ 2.5 ही मिले थे 5 में से. तो हाँ, बस ऐसे करते करते मेरे मैथ्स में 75 आउट ऑफ 100 आ गए. पिछली बार भी इतने से. पिछली बार देयर वर अ लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स एंड बहुत बेकार की मिस्टेक्स थी, बट इस बार तो मेरा पेपर ही छूट गया 10 नंबर का. तो हाँ, इसीलिए इतने ज़्यादा नंबर कटे हैं. प्लस मेरी एक केस स्टडी भी छूट गई थी, एक 5 नंबर का छूट गया था, एक 2 नंबर का छूट गया था. बस मेरा इतना ही छूटा था पेपर, एंड उसकी वजह से मेरे नंबर लाइक बहुत कम हो गए हैं. अगर मेरे ये नहीं छूटते तो आई एम प्रिटी श्योर कि मेरे इस बार 85 आ सकते थे 100 में से. बट चलो कोई बात नहीं, आई विल ट्राई माई बेस्ट इन माई बोर्ड एग्जामिनेशन. एंड मैं मैथ्स की प्रैक्टिस अब बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, लाइक जितनी मैं करती थी उससे भी ज़्यादा कर रही हूँ. विद ऑल द PYQ, एग्जाम्पलर, NCERT, मैं सब कर रही हूँ अब. तो लेट्स होप कि अच्छे नंबर आ जाएं बोर्ड में, एक्सपेक्टिंग कि 90 प्लस आ जाए मैथ्स में. तो नाउ इट्स टाइम टू टेल यू माई टोटल परसेंटेज ऑफ प्री-बोर्ड 2. तो मेरे आए 85.33% इन प्री-बोर्ड 2. पिछली बार से इम्प्रूवमेंट है मेरी परसेंटेज में. आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस परसेंटेज इन प्री-बोर्ड्स. बहुत अच्छी बात है ये. बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर इन बोर्ड्स. सो हाँ, आई एम प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंग टू दैट. I am solving sample question papers every day. I am revising every day. I am analyzing my mistakes every day. Now let's see क्या होता है board examinations में. Board exams are just around the corner, so let's not get scared. So these were my pre-board 2 के results. I hope you know कि तुम्हें कहाँ mistakes नहीं करने हैं, and you understand कि मेरे नंबर कम क्यों आए हैं. I'm gonna work on the mistakes जो मैंने करी हैं maths में. Along with that, मैं MCQs में वर्क करूँगी, and all the other mistakes I have made which were very silly mistakes,
जो होती हैं, मैंने पूरा पेपर देखा है, अपना प्री बोर्ड के सारे पेपर देखे हैं स्कूल में पीटीएम में, तो हाँ आई नो मैंने कहाँ मिस्टेक्स करी, प्रीटी अवेयर अबाउट द एरियाज वेयर आई एम लैकिंग, so I'm gonna work on that. Those were my pre-board 2 results. I hope you enjoyed this video and got to know where I made my mistakes and तुम्हें भी पता चलेगा कि तुम्हें कहाँ मिस्टेक नहीं करनी है. Okay, so that's it for this vlog. If you liked it, don't forget to like this video and subscribe to my channel for more related content. Bye.